तो वहीं बिहार में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक है। आपको बता दें, आजादी के बाद पहली बार ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने जा रही है और पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी मानी जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी जो भी अपना दमखम है, जो तैयारियां हैं, जो भी बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, स्ट्रैटेजी है, रणनीतियां हैं, उनको लेकर चर्चा करेगी। और बहुत बड़ा मकसद सदाकत आश्रम में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक रखने का भी है क्योंकि आपको बता दें, जो सदाकत आश्रम है वो एक इस सदाकत आश्रम का जो मतलब है वो सच्चाई है और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ये पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करेगी। इसीलिए सदाकत आश्रम में ये सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक आजादी के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है और मीटिंग में देश भर के 170 से ज्यादा कांग्रेस नेता शामिल होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बैठक में शिरकत करेंगी और तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारियां चुनावों को लेकर की जाए उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कई लिहाज से ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर हम तेलंगाना के चुनावों की बात करें, जब 2023 में तेलंगाना के चुनाव हुए थे उस वक्त भी सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक से कहीं ना कहीं फायदा भी जब तेलंगाना में चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया था और उसी के चलते ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है सीडब्ल्यूसी की। और आज़ादी के बाद यानी कि 85 साल बाद ये पहली बार बैठक हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और किस तरह की रणनीतियाँ बनाएंगे कांग्रेस नेता, क्योंकि देश भर से 170 से ज़्यादा आपको बता दें जो कांग्रेस के नेता है वो इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राहुल, क्या कुछ जानकारी सीडब्ल्यूसी की ये बैठक जो आज होने जा रही है, कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी, किस तरह इस बैठक में रणनीतियां बनाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये बैठक सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में करीब 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें 7 निर्णय तक लिया गया है। मीटिंग से मल्लिकार्जुन खड़गे की 7 बड़ी बातें भी सामने आई हैं जो पीएम मोदी को फेल बताया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। वही दूसरी, वोटर वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठाए और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधे हैं। जीएसटी केंद्र पर भी कोई घेरा है और किसान को लेकर केंद्र पर भी निशाना साधा है। यही सभी 7 मुद्दों को लेकर कभी बात चल रही है। और राहुल, सबसे बड़ी बात कि देखिए, ये माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहाँ पर बिहार में होने जा रही है। किस तरह बिहार विधानसभा चुनावों में ये असर डाल सकती है, क्योंकि अगर हम 2023 की बात भी करें तो तेलंगाना में जब चुनाव होने थे तो ये सीडब्ल्यूसी की बहुत बड़ी बैठक आयोजित कराई गई थी और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फायदा और परिणाम भी इसमें देखने को मिला था। जी बिल्कुल, बतला दें कि इस बैठक के बाद कई ऐसे बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें जो कांग्रेस की कमेटी जितने भी है वो भी दिग्गज नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी लोग बैठ करके बातचीत कभी चल रही है, 4 बजे तक बातचीत होंगे। उसके बाद क्या वहां से फैसला निकल कर सामने आ रही है तो फिर से निर्णय निकलेगा। और अगर बात सीएम फेस को लेके की जाए तो राहुल, क्या कुछ रणनीतियां या फिर ऐसा कुछ मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम फेस को लेकर कुछ सामने आया? नहीं, अभी वो किसी तरह के बात बोलने से नकार रहे हैं। जी जी, अभी बिल्कुल सीएम फेस के लेकर के वो कुछ इसी बात पे वो नहीं कर रहे हैं। और राहुल, जो सदाकत आश्रम में ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रखी गई है, सदाकत आश्रम में रखने का क्या कुछ मकसद है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये सदाकत आश्रम? जी देखिए, सदाकत आश्रम के बगल में उनका ही कार्यालय है, उस कार्यालय में ही रखा गया है, न कि सदाकत आश्रम में। सदाकत आश्रम के बगल में कार्यालय है, वही रखा गया ये कार्यक्रम।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जानकारी के लिए।